बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कफ़ायत नकवी। आज आज़ाद कश्मीर भर में रियासत बचाओ तहरीक के नाम से एक पहिया जाम हड़ताल रही है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों और आज़ाद कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट से हज़ारों की तादाद में लोग निकल कर सड़कों पर आ गए और सारा दिन जो है वो पहिया जाम हड़ताल रही है। ये हड़ताल या ये जो एहतजाज था, ये इससे पहले होने वाले जो एहतजाज होते रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि आज आज़ाद कश्मीर के जो शहरी थे वो अपने हुकूक के लिए, ना सिर्फ हुकूक बल्कि अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए। तो इसका क्या बैकग्राउंड है? कुछ दिन से सोशल मीडिया पर बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें 15th अमेंडमेंट यानी कि 15वीं तरमीम जो आज़ाद कश्मीर में अभी आने वाली है उसके बारे में डिस्कशन चल रही है। और लोगों का ये मानना है कि आज़ाद कश्मीर के स्पेशल जो स्टेटस है उसको ख़त्म किया जा रहा है। बिल्कुल जो 15वीं तरमीम है उसमें कुछ ऐसा होने जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं जो लोगों के जहन में हैं, जिनको क्लियर करने की ज़रूरत है। क्या ये जो 15th अमेंडमेंट है ये आज़ाद कश्मीर के शहरियों का जो स्पेशल स्टेटस है उसको तब्दील करके बिल्कुल उसी तरह से कर देगी जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में चंद साल कबल इंडिया ने जो मकबूजा कश्मीर है उसके स्टेटस को ख़त्म करके ज़म किया, यानी कि 35A और 370 को वहाँ पे ख़त्म किया, और जो कश्मीरियों का वहाँ का जो स्टेटस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और जो कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर हो गया, यानी कि उसका कोई सूबा बन गया। तो पाकिस्तान भी क्या आज़ाद कश्मीर को एक इसी तरह का सूबा बनाने जा रही है? अब यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिस तरह से कश्मीरी अपने राइट्स के बारे में, यानी कि रॉयल्टी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 15th अमेंडमेंट का जब से अनाउंस हुआ है तो तब से लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा भी है, और उसके साथ साथ एक तशवीश की सूरत हाल पैदा हो गई है। इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करने के लिए, मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ एक माहिर कानून भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमें गाइड कर सकते हैं कि ये 15th अमेंडमेंट बेसिकली क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और 15th अमेंडमेंट आने के बाद आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगियों पे किस तरह से ये असरअंदाज होगा, स्पेशल स्टेटस किस तरह से ख़त्म होगा या नहीं होगा, या फिर उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। और साथ हमें थोड़ा सा ये भी क्लियर कर कीजिएगा कि क्या 15th अमेंडमेंट और इंडिया ने जो 35A और 370 को ख़त्म किया मकबूजा कश्मीर में, तो क्या इसमें कोई सिमिलैरिटी है या ये फिर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? और सिमिलैरिटी नहीं है तो किस तरह से है, एक आम आदमी इसको किस तरह से समझे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बहुत शुक्रिया कफ़ायत, आज आपने मुझे इस बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने का मौका दिया। 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से एक इस टाइम पूरी डिबेट है जेके में चल रही है, और इस हवाले से मुजफ्फराबाद में एक प्रोटेस्ट भी हुआ, बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, और इससे पहले मीरपुर डिवीजन और पॉइंट डिवीजन में भी इस हवाले से प्रोटेस्ट हुए हैं। अब आपका पहला सवाल ये था कि ये 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा लीगल स्टेटस ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, अभी तो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट से ये सामने नहीं आया ड्राफ्ट, अभी ड्राफ्ट भी सामने आए तो पता लगे कि हमें इन किन किन पॉइंट्स पे अमेंडमेंट हो रही है, क्या होने जा रहा है, कौन सी चीज़ों पे अमेंडमेंट कर रहे हैं और किस हद तक उसका अमेंड किया जा रहा है। लेकिन जो ओरली चीज़ें कन्वे हो रही हैं उसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली जो नाम है स्टेट का वो यूज़ होता है कि दी आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अंदर से स्टेट का वर्ड रिमूव करने की बात हो रही है, जो बड़ी एक तशवीशनाक बात है इस टाइम पूरे जेके के सब्जेक्ट्स के लिए जो बाहर हैं या स्टेट में रह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये हमारी तो आइडेंटिटी एज अ स्टेट है और हम रिकग्नाइज्ड हैं पूरी वर्ल्ड में एज अ स्टेट हैं। और एक इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि कश्मीर इज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ सब कंटिनेंट, जो 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट उसमें से एक स्टेट है ये कश्मीर। और हम हमारी आइडेंटिटी मतलब पाकिस्तान बनने से पहले, प्री पार्टीशन से पहले की रिकग्नाइज्ड है, वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड आइडेंटिटी, हमारा एक हिस्ट्री है इसके अंदर। और ये चीज़ तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि हम अपनी इस चीज़ वर्ड को ही क्यों डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये वर्ड डिलीट किया जाएगा तो इसका यही मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान भी इंडिया की ही डायरेक्शन पे चल निकला है। गो के आपका दूसरा सवाल ये था कि आर्टिकल 35A और 370 की रेवोकेशन क्या सिमिलैरिटी है इसकी 15 अमेंडमेंट के साथ? सिमिलैरिटी तो नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 35 और 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का वो खत्म किया गया। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 257 आर्टिकल मौजूद है, हमारा स्पेशल स्टेटस उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म नहीं किया, लेकिन वो आज़ाद कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट्स करके उसको
ये हमें रेगुलेट करना चाह रहे हैं। मतलब बीइंग ये है कि एजेके की जो लेजिस्लेटिव असेंबली या गवर्नमेंट है उसको एम्पावर, उसकी पावर्स खत्म करके, कम करके, उसको थ्रू काउंसिल या थ्रू फेडरल गवर्नमेंट उसको वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको वो ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं। जैसे टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नेचुरल रिसोर्सेज पे वो करना चाह रहे हैं। तब हमने तो हाल देख लिया बलूचिस्तान का, बाकी सूबे आपस में रो रहे हैं, वो अपने रिसोर्सेज के लिए पीट रहे हैं। तो हमें ये नेट हाइडल प्रॉफिट रॉयल्टी की लालच दे के, और हमें वो कह रहे हैं इकोनॉमिक बेनिफिट हमारा ये हक नहीं है कि वाटर यूज चार्जेस हमारे हक नहीं है, रॉयल्टी हमारा हक नहीं है, नेट हाइडल प्रॉफिट हमारा हक नहीं है। तो ये इस तरह की जो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक गलत रवायत सेट कर रहा है पाकिस्तान, और ये वही चीज़ वर्ल्ड को इस पे बात करने का मौका मिल जाएगा कि पाकिस्तान ने भी वही किया या वही करने जा रहा है। क्योंकि इसका अल्टीमेट ये वो स्टेप तो नहीं है 5 अगस्त 2019 का, लेकिन उसकी तरफ एक वे फॉरवर्ड कंसिडर किया जाएगा इसको। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, और यकीनन एक आम इंसान की समझ से ये चीज़ें बाज़-औक़ात बालातर होती है और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी इसी सिलसिले में जन्म लेती हैं। ताहम अब आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत की डायरेक्शंस का पता चलेगा, और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी भी मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि 15th अमेंडमेंट आने के बाद आज़ाद कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो किस तरह से असरअंदाज होता है। आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि इससे पहले जो रिसोर्सेज की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनके बीच में किस तरह से चलती रही है 70 सालों से। बलूचिस्तान का इशू हम सब के सामने है कि किस तरह से रिसोर्सेज की डिवीज़न हुई, और फिर वो रिसोर्सेज की जो फाइट थी वो आगे चलकर किस तरह से बलोचियों को उसने इफ़ेक्ट किया। तो क्या अब आज़ाद कश्मीर के साथ भी कुछ इस तरह का होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है या, लेकिन स्टिल कन्फ्यूजन्स आर देयर। सो लेट्स वेट इन वॉच। बहुत शुक्रिया।